नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल पे ज्योतिष पंचांग। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण योग के बारे में बात करेंगे ज्योतिष के संबंध में। आपने बहुसंख्यक लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरी कुंडली में या मेरे भाई या पुत्र या पति की कुंडली में कालसर्प योग है। कालसर्प योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आज हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले इस योग की चर्चा के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में हम आपसे चर्चा कर लें। इसकी प्राचीनता के संबंध में भी विवाद है, क्योंकि कालसर्प योग पौराणिक पुस्तकों में कम पाया जाता है। हाँ, सर्पदोष, विष योग, इन तमाम योगों की चर्चा पौराणिक पुस्तकों में की गई है। इस आधार पर देखा जाए तो यह योग कहीं न कहीं कार्य करता है, लेकिन जिस तरीके से आज के युग में इसकी प्रासंगिकता ज़्यादा कर दी गई है, यह वास्तव में एक विवाद का ही विषय है। अब हम बात करते हैं कि कालसर्प योग बनता कैसे है। जब राहु और केतु के मध्य 7 ग्रह आ जाते हैं तब यह योग बनता है। ज़्यादातर लोग जैसे ही केतु या राहु के अंदर भी ग्रहों को देखते हैं, तुरंत उस कुंडली को कालसर्प योग वाली कुंडली घोषित कर देते हैं। यहाँ तक कि 7 ग्रह के अलावा 7 ग्रह न होकर अंदर राहु केतु के 5 या 6 ग्रह भी होते हैं, तब भी उसको ज़्यादातर लोग कालसर्प योग की कुंडली घोषित कर देते हैं। ऐसे तो राहु और केतु ग्रहों में सबसे ज़्यादा दुखद परिणाम देने वाले होते हैं। जीवन में कई राजयोग भी राहु केतु के माध्यम से बनते हैं, लेकिन वास्तव में राहु और केतु ज़्यादातर कुंडलियों में पीड़ा ही प्रदान करते हैं। जिन बालकों के जीवन में शिक्षा संबंधी या इन्फेक्शन, एलर्जी या बड़ी बीमारियां, घर में कलह, तमाम समस्याएं आती हैं, नशे से प्रभावित लोग, ये ज़्यादातर राहु या केतु के प्रभाव के ही देखे जाते हैं। ये जो दुष्परिणाम संबंधी प्रभाव हम आपको बता रहे हैं, ये परिणाम ज़्यादातर कालसर्प योग वाली कुंडलियों में भी देखा जाता है। बहुत से ऐसे जातक हैं जो जीवन में परिश्रम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती है। और अनुभव में देखा गया है ज़्यादातर उन जातकों की कुंडली में कालसर्प योग पाया जाता है। परंतु एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि राहु से केतु के मध्य जब सारे ग्रह होते हैं, उसी अवस्था को कालसर्प योग कहा जाता है। केतु और राहु के मध्य में अगर है तो कालसर्प योग नहीं कहा जाता है, क्योंकि आपको राहु के बारे में ये पता होगा, राहु सर है और केतु धड़ है। कहा जाता है कि यह अपने आप में एक प्रतिबंध योग है, एक लॉक टाइप का योग बनता है राहु और केतु के बीच जब सारे ग्रह आ जाते हैं। ऐसे तो ग्रहों की संख्या 9 है, जिसमें राहु और केतु को भी काउंट किया जाता है। उसके बाद जो 7 ग्रह होते हैं, ये राहु और केतु के मध्य में आते हैं। एक बारीक विषय है, ऐसे तो आम आदमी उसको नहीं जान पाएगा, उसको ज्योतिष से संबंधित लोग ही जान पाएंगे। कभी कभी राहु के साथ और भी ग्रह बैठे रहते हैं, उसमें भी लोग कालसर्प योग को ही बताते हैं। परंतु अगर अंशों का अंतर हो, अंश में कोई ग्रह बाहर होगा, तो यह कालसर्प योग नहीं लगेगा। चाहे केतु के साथ अंश में बाहर हो, चाहे राहु के साथ अंश में बाहर हो, इस अवस्था में जातक की कुंडली में कालसर्प योग नहीं लगेगा। ज़्यादातर देखा गया है कि कालसर्प योग नाम सुनते ही जातक भयभीत हो जाते हैं और उनके मन में तमाम प्रकार की, नाना प्रकार की बातें आने लगती हैं। अब तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, मेरा वैवाहिक सुख नहीं रहेगा, मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, बहुत सी सफल कुंडलियाँ और बहुत बड़े बड़े व्यवसायी और सुखद लोगों के जीवन में भी कालसर्प योग देखा गया है। हर बार कालसर्प योग दुख या पीड़ा या कष्ट नहीं देता है। कालसर्प योग आदमी के जीवन में तब ज़्यादा कष्ट देता है जब और ग्रह योग अच्छे नहीं होते हैं। कालसर्प योग ज़्यादातर देखा जाता है कि परिश्रम के बाद भी आपको फल प्राप्त नहीं होने देता है, या जीवन का कोई न कोई एक पक्ष ऐसा होता है जो पक्ष आपके लिए
दुखद एवं समस्यात्मक होता है। काल सर्प योग सुनने से ही, काल मतलब मृत्यु, सर्प मतलब सर्प से है, यह सर्प सबसे भयानक जानवरों में से एक माना जाता है, इसलिए यह शब्द सुनने में ही अपने आप में भयावह है। लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा, पौराणिक रूप से इस योग की चर्चा बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है। इसके पहले विष योग, सर्प योग, इन योगों की चर्चा पौराणिक किताबों में पाई जाती है, लेकिन काल सर्प योग पौराणिक किताबों में कम से कम पाया जाता है। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।